पाकिस्तान और इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ नबर आजमा है टेस्ट क्रिकेट को लेकर के, और दोनों को तकरीबन एक जैसी मुश्किलात का सामना है। जहां पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साई मयूम एंकल ट्विस्ट आने की वजह से रूल आउट कर गए कैपटाउन टेस्ट से। वहीं जसप्रीत बुमराह बीडीटी का जो आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है उसका सेकंड डे, वो भी जो है अपने बैक स्पैज्म की वजह से बाहर चले गए। और जिस तरीके से वो बाहर गए सपोर्ट के साथ, तो उससे काफी तशवीशनाक चीज नजर आई और थोड़ा सा मामला क्रिटिकल नजर आ रहा है। और जिसकी रिपोर्ट और स्कैनिंग होने के बाद भी अभी कुछ चीजें सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन फिर भी बुमराह जो है वो आगे खेलना उनका बड़ा मुश्किल है। पहले खबर आ रही थी कि वो बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब दोनों तरह से जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और इधर ही जो है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है इंडिया के जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी चल रही है उसमें 32 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। और उनके लंबे लंबे स्पेल और हर मैच में और हर इनिंग में तकरीबन 25 ओवर के करीब या इससे ज्यादा ओवर कराना, इसी को लेकर के इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट टीम जो है उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके स्काउट के हवाले से जो 2025 में पाकिस्तान में होनी है, उसमें 3 रिप्लेसमेंट के तौर पे जसप्रीत बुमराह के लिए 3 नाम सामने आए हैं। और ये तीनों नाम अगर हम पहले मतलब तीसरे नाम से शुरू करें, तो जो तीसरा नाम है वो है प्रसिद्ध कृष्णा का, जो इस वक्त टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, सिडनी मैच खेल रहे हैं वो, और बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। और जसप्रीत बुमराह के बाहर चले जाने के बाद कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, और साथ में सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉल करी। और इसके अलावा जो कृष्णा है, कृष्णा का जो ओडीआई रिकॉर्ड है वो अब तक 17 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं जिसमें 29 विकेटें निकाल चुके हैं। तो ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की तो कोई रिप्लेसमेंट बनती नहीं है, लेकिन इनकेस अगर जसप्रीत बुमराह जो है रिहैब नहीं होते और रिकवर नहीं करते अपनी इंजरी से, तो फिर तो रिप्लेसमेंट लेनी ही पड़ेगी। तो उसमें से 3 नाम सामने आए हैं बीसीसीआई की तरफ से। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो मुकेश कुमार का है। मुकेश कुमार एक अच्छे ओडीआई बॉलर हैं और अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, और इनकी जिनकी यॉर्कर भी बड़ी काफी मशहूर है। और कुमार अब तक 6 ओडीआई खेल चुके हैं जिसमें से 5 विकेट निकाल चुके हैं। और जो पहला नाम है वो तो सबको ही पता है, मोहम्मद शामी का। लेकिन मोहम्मद शामी जो है इस वक्त सब्जेक्ट टू फिटनेस है, क्योंकि मोहम्मद शामी की जो फिटनेस है वो अभी पूरी तरह इसको कह नहीं सकते कि मोहम्मद शामी अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह होते हैं तो ये तीनों नाम की जरूरत नहीं है और वही काफी है। लेकिन मोहम्मद शामी अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो वन एंड ओनली जो ऑटोमेटिकली नाम होगा वो मोहम्मद शामी का होगा, और सब्जेक्ट टू फिटनेस। ऐसे में ये सारी चीजें एक तरफ, अगर हम खाली सिडनी टेस्ट की बात कर लें तो इंडिया इस वक्त 141 रन बना चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। और जब कल इंडिया तीसरे दिन का खेल शुरू करेगा तो उसके सुंदर और जडेजा क्रीज पर मौजूद है। और ऐसे में अगर वो 200 रन से ऊपर कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिडनी का जो रिकॉर्ड है वो चौथी इनिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चौथी इनिंग में अभी कभी कोई टीम 200 टेस्ट नहीं कर पाई है। तो अगर 200 से ऊपर का टारगेट देता है इंडिया, तो जसप्रीत बुमराह की बहुत जरूरत पड़ेगी। और इंडिया के लिए जरूरी होंगे कि जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया बड़ा मुश्किल में बॉलिंग हो जाएगी, और जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। वो अलग बात है पहली इनिंग में इंडिया की जो बॉलिंग थी और जसप्रीत बुमराह का जिस तरह से एक विकेट लेने के बाद बाहर चला जाना, बाकी जो फिर मोहम्मद सिराज और जो अभी कृष्णा है और फिर दूसरे बॉलर ने बड़ा बेहतरीन बॉलिंग करी और उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। वैसे तो जसप्रीत बुमराह अगर नहीं होते तो बहुत बड़ी कमी नजर आती है, लेकिन उनके ना होते मोहम्मद सिराज ने बढ़िया बॉलिंग करी और 3 विकेटें निकाली। इसी तरह कृष्णा ने भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी, 3 विकेटें निकाली। तो आगे जो है इंडिया अगर 200 रन से ऊपर का टारगेट देती है तो जसप्रीत बुमराह की वहां भी बहुत जरूरत पड़ेगी। इंडिया की बैटिंग की बात की जाए तो आज भी विराट कोहली हमेशा की तरह जो है वो बस बगैर कोई मतलब 6-7 रन बना के कोई ऐसी खास इनिंग नहीं खेल रहे और एक एवरेज इनिंग खेलते हैं। वो अगर उनके ये 7 रन भी ऐड कर दिए जाए, टोटल वो अब तक 191 रन बना चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2024-25 में। तो ये जो 191 है इसमें से अगर उनकी एक सेंचुरी निकाल दिया तो सिर्फ 91 रन बनते हैं, जो कि उन्होंने पिछली 8 इनिंग्स में बना दी। तो ये बिल्कुल अगर एवरेज देखा जाए तो मेरे ख्याल में 10 रन का भी नहीं बनेगा। तो ये परफॉर्मेंस है विराट कोहली की। और अगर आगे, लेकिन सबसे अलग बात रही ऋषभ पंत की बैटिंग। ऋषभ पंत वही जो स्टूपिड 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 जिन्हें सुनील गावस्कर ने बहुत गुस्से में 3 दफा स्टूपिड कहा था उनके जिस तरीके से आउट होने पर पिछले मैच में, जिस तरह उन्होंने
रिवर्स स्वीप खेला था, पीछे की तरफ खेला था, रिवर्स स्वीप दिया, लेकिन पीछे थर्ड मैन की तरफ छक्के की कोशिश की थी, लेकिन कैच आउट हो गए थे। लेकिन आज सुनील गावस्कर ने इनकी बैटिंग को कहा कि इस तरह बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली, बड़ी लाजवाब खेली। उन्होंने सिर्फ 33 बॉलों पे 61 रन की इनिंग खेली और बेहतरीन इनिंग खेली, और टेस्ट मैच को जो है T20 बना के खेली। लेकिन 61 रन बनाने के बाद आउट हो जाना, ये थोड़ा सा अलग था। अगर वो टीम इनिंग को लंबा करते और 100 रन से ऊपर लेके जाते तो वो एक अलग होता। लेकिन इसके बैलेंस दूसरी तरफ देखा जाए तो साई मयूर की इंजरी भी काफी सीरियस हो गई है, और अगर वो रिकवर भी करते हैं तो 1 से 1.5 महीना तो लगेगा ही, और चैंपियंस ट्रॉफी को भी ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीने के 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो पाकिस्तान को ओपनिंग के हवाले से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साई मयूर वो बल्लेबाज है जो एक अरसे बाद पाकिस्तान को ओपनिंग का जो गैप चला आ रहा था सईद अनवर के बाद, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा था साई मयूर की शक्ल में। और अगर कैपटाउन टेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने आज अपनी बैटिंग शुरू करी, और जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तान को ओपनिंग का मसला दरपेश था, क्योंकि शान मसूद के साथ साई मयूब ओपनिंग करने वाले थे, लेकिन वो रूल आउट कर गए थे कैप्टन टेस्ट से अपने एंकल ट्विस्ट होने की वजह से। तो बड़ा एक इशू था कि ओपन शान मसूद के साथ कौन करे। तो इसमें बाबर आजम ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, और उन्होंने आगे आके अपना बड़ापन दिखाया, और उन्होंने टीम को लीड करने की शुरू से शान मसूद के साथ ओपनिंग करी, और बहुत एक अच्छी ओपनिंग अभी तक उन्होंने करी है। लेकिन पीछे से पाकिस्तान की 3 अर्ली विकेट्स गिर गई हैं। शान मसूद का जिस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव करने जाना और उसमें पीछे स्लिप में कैच दे देना, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। एज ए कैप्टन आप अगर खेल रहे हैं तो इस तरीके के शॉट आपको नहीं खेलने चाहिए। और सेम इसी तरह सऊद शकील ने भी इसी तरह आउट हुए, और सिफर पे जो है बाहर जाती हुई गेंद पे जो ड्राइव करने गए और कैच दे दिया। और कामरान गुलाम की बात की जाए तो कामरान गुलाम ने इनसाइड एज लेती हुई बॉल जो बाहर जा रही थी, उन्होंने वो भी ड्राइव करने गए, बॉल इनसाइड एज लिया और विकेट उड़ा दी। रिजवान आगे हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, और एक अच्छा दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी हुई है। और पाकिस्तान इस वक्त 64 रन बना दिए 3 विकेटों के नुकसान पे। बाबर आजम जो एक सेट प्लेयर के तौर पे नजर आ रहे हैं अभी, और उन्होंने 31 रन बना दिए हैं अब तक, और 4 बड़ी अच्छी दिलकश बाउंड्रीज लगा चुके हैं, और लग रहा है कि बाबर आजम शायद इस दफा सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी रही वो बड़ी शानदार रही, और जो उनके ओपनिंग बल्लेबाज थे रयान रिकल्टन, उन्होंने 259 की लाजवाब इनिंग खेली, कमाल कर दिया, बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली, किसी तरह काबू नहीं आ रहे थे, और पिच के चारों तरफ हर बॉलर को उन्होंने जम के खेला और जम के मारा। इसी तरह रयान रिकल्टन के 259 और बुमराह के 105 रन, और काइल वेरिन के 100 रन जो विकेट कीपर है इनके, और मैको जेनसन के 62 रन की बदौलत साउथ अफ्रीका 615 जैसा एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही। सलमान अली आगा और मोहम्मद अब्बास ने 3-3 विकेटें निकाली, और साथ में मीर हमजा और खुरम शहजाद ने भी साथ दिया और 2-2 विकेटें निकाली। तो यूं पाकिस्तान ने जो है साउथ अफ्रीका को 615 पे ऑल आउट किया। लेकिन अगर बात की जाए आमिर जमाल की, आमिर जमाल ने ना बॉलिंग में अभी तक कोई ज्यादा मुतासिर किया है ना बैटिंग में, और पूरी सीरीज में उनको चांस दिया गया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी अपने आप को प्रूव नहीं किया। और आमिर जमाल ने इस इनिंग में भी जो है पूरे 20 ओवर करवाए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं करी, जबकि इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज्यादा रही, और 6 के करीब इकोनॉमी थी उनके, जो 6 के हिसाब से 110 रन उन्होंने 20 ओवर में दिए।